ओम नमः शिवाय। ओम श्री शुक्र महादेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज कर्मा कुटीर के इस पवित्र मंच पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस दिव्य, कल्याणकारी और अत्यंत दुर्लभ पौराणिक कथा को, जिसे शुक्रवार के दिन श्रद्धा से सुनने से जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, दाम्पत्य आनंद, वैभव और ऐश्वर्य का वास होने लगता है। यह कथा देवगुरु बृहस्पति के भ्राता, असुरों के गुरु, दैत्याचार, सौंदर्य, वैभव और प्रेम के अधिष्ठाता देव श्री शुक्र महाराज की है। पुराणों में वर्णित है कि जब सृष्टि की रचना के पश्चात देवता और असुर अपने अपने सामर्थ्य को बढ़ाने में लगे थे, तब असुर बार बार युद्ध में पराजित हो जाते थे और उनके योद्धा मारे जाते थे। उनका बल क्षीण होता जा रहा था। तब असुरों ने अपने कुल में जन्मे महाज्ञानी, तपस्वी और विद्वान शुक्राचार्य से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हम फिर से शक्तिशाली हो सकें। तब शुक्राचार्य ने उन्हें बताया कि केवल बाहुबल नहीं, विद्या, संयम, नीति और तप ही सच्ची शक्ति है। और इसी उद्देश्य से वे कठोर तपस्या हेतु भगवान शिव की शरण में गए। कहा जाता है कि शुक्राचार्य ने हजारों वर्षों तक केवल जल पर जीवन यापन करते हुए हिमालय के दुर्गम प्रदेश में एक पांव पर खड़े होकर महादेव की आराधना की। उनके तप से तीनों लोग कांप उठे। अंततः प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिससे वे मृत असुरों को पुनः जीवित करने में सक्षम हो गए। इसी विद्या के कारण असुर पुनः शक्तिशाली बने। परंतु शुक्राचार्य का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं था। वे सदैव न्याय, मर्यादा और संतुलन के पक्षधर थे। उन्होंने असुरों को सिखाया कि स्त्री का सम्मान, वचन की मर्यादा और गुरु भक्ति सर्वोपरि है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि शुक्रदेव ने स्वयं कहा कि जो व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है, धन का अहंकार करता है और प्रेम को भोग समझता है, वह मेरे अनुग्रह से वंचित हो जाता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव केवल धन और भोग तक सीमित नहीं है। यह प्रेम, विवाह, कला, सौंदर्य, संगीत, वस्त्र, सुगंध, वाहन और जीवन की कोमल भावनाओं का भी कारक है। एक बार राजा नहुस के वंशज एक अत्यंत अहंकारी राजा हुए, जिन्होंने अपने वैभव पर गर्व करके शुक्राचार्य जी का अपमान कर दिया। तब शुक्रदेव ने उनसे अपना मुख मोड़ लिया। फलस्वरूप उनका राज्य, वैभव और परिवार सब कुछ नष्ट हो गया। वर्षों बाद जब राजा दर बदर भटकता हुआ पुनः शुक्राचार्य की शरण में आया और आंसुओं के साथ क्षमा मांगी, तब शुक्रदेव ने शुक्रवार के दिन व्रत, सफेद वस्त्र, सुगंध, दान और सत्य आचरण का विधान बताया। जैसे ही राजा ने श्रद्धा से यह व्रत किया, उसका जीवन पुनः सुखमय हो गया। यही कारण है कि शास्त्रों में शुक्रवार को शुक्रदेव का विशेष दिन माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थिर वास भी तभी होता है जब शुक्र प्रसन्न हो। कहा जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में शुक्र अशुभ होते हैं, उन्हें वैवाहिक जीवन में कष्ट, धन की हानि, सौंदर्य में कमी और मन की अशांति का सामना करना पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, सफेद वस्त्र धारण करता है, सुगंध का प्रयोग करता है, स्त्रियों का सम्मान करता है और प्रेम को पवित्र रखता है, उनके जीवन में शुक्र स्वतः अनुकूल हो जाते हैं। पुराणों में यह भी वर्णन है कि स्वयं माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि हे नाथ, कौन सा देव ऐसा है जो मनुष्य को भोग, संयम, आनंद सिखाता है। तब शिव ने उत्तर दिया कि वह शुक्र है, जो भोग में भी संतुलन, मर्यादा और आनंद में भी संयम सिखाते हैं। यही कारण है कि शुक्रदेव को दैत्य गुरु होते हुए भी अत्यंत पवित्र और धर्मात्मा माना गया है। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस कथा को सुनकर किसी सुहागिन स्त्री को वस्त्र, इत्र, चावल, मिश्री, सफेद मिठाई का दान करते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब होता है, यदि वे इस कथा को सुने तो योग्य वर की प्राप्ति होती है।
जिनके जीवन में धन टिकता नहीं है, यदि वे श्रद्धा से शुक्रदेव का स्मरण करें तो लक्ष्मी स्थिर होती है। यही शुक्रदेव की महिमा है। यह कथा हमें सिखाती है कि धन, सौंदर्य और प्रेम तभी फलदायी होते हैं जब उनमें विनम्रता, करुणा और धर्म जुड़ा हो। और अब पावन कथा के अंत में कर्मा कुटीर आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता है कि यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे शुक्रवार के दिन अवश्य सुनें, दूसरों को भी सुनाएं और शुक्रदेव का स्मरण करें। स्त्रियों का सम्मान करें, जीवन को सौंदर्य और सद्भाव से भरें। इसी मंगल कामना के साथ हम श्री शुक्र महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में सुख, वैभव, प्रेम और शांति प्रदान करें। ओम श्री शुक्र महादेवाय नमः। यही समाप्त होती है आज की पावन कथा। फिर मिलेंगे कर्मा कुटीर पर एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हरिओम।